एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो 311 पोस्टें जो अनाउंस हुई हैं, प्लस बाबा फरीद को की 250 प्लस पोस्टें जो आपकी आने वाली हैं उसकी तैयारी करा रही हूँ। प्लस पीजीआई संगरूर का एग्ज़ाम 2-3 दिन बाद ही है, तो आप लोग एटलीस्ट 4 दिन पढ़े, 18, 19, 20, 21, तो तैयारी उसकी भी बहुत अच्छे से करना। यहाँ पे जो मैं एमसीक्यूज करा रही हूँ बहुत अच्छे हैं, प्रीवियस क्लासेस भी देख लो। सो चलो चलते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी जो है एसोसिएटेड होगा ट्रूशो साइन के साथ। तो दो ही तो साइन हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, दैट इज चौवस्टिक साइन एंड ट्रूशो साइन, जो कि हमें हाइपोकैलेसीमिया में देखने को मिलता है। जब भी कैल्शियम लेवल्स कम होते हैं बॉडी में तो ट्रूशो साइन एंड चौवटिक साइन देखने को हमें मिलते हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। आज का नया क्वेश्चन है, विच इंटरवेंशन रिड्यूस रिस्क ऑफ एस्पिरेशन निमोनिया इन स्ट्रोक पेशेंट। तो जो पेशेंट स्ट्रोक वाले आते हैं उनमें कौन सी इंटरवेंशन रिस्क ऑफ एस्पिरेशन को रिड्यूस करेगी? प्रोवाइड थिन लिक्विड, सुपाइन फीडिंग, चिन टक वाइल स्वेलविंग, इनकरेज लार्ज बाइट। सो इट्स अ चिन टक वाइल स्वेलविंग। इससे क्या होगा, जो ट्रेकिया है वो ना, एयरवे जो है वो ब्लॉक हो जाता है। जब आप चिन को टक करवाते हो ना और स्वेलो करते हो, तो स्वेलो करते हुए एयरवे जो है वो ब्लॉक हो जाता है। सो ऑब्वियस है कि इससे जो एस्पिरेशन है उसके चांसेस जो हैं कम हो जाएंगे। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट है, ए पेशेंट विद द एडिसन्स डिसीज एट रिस्क फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट चेंज। तो एडिसन डिसीज वाला पेशेंट कौन से इलेक्ट्रोलाइट चेंज के रिस्क पे होता है? हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकेलीमिया, हाइपरकैलीमिया या फिर हाइपरकैलेसीमिया। ध्यान से सुनो, देखो एडिसन्स डिसीज में एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिजोल का लेवल कम होता है, दोनों का ही लेवल कम होता है। तो एल्डोस्टेरॉन कम होगा मतलब सोडियम लेवल्स कम हो जाएंगे, जिससे ऑटोमेटिकली पोटाशियम लेवल्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे किस चीज़ के होने के चांसेस हैं? हाइपरकैलीमिया, और इट इज़ वेरी डेंजरस। तो आपको इंटरवेंशंस इसके लिए रेडी रखनी होगी। कार्डियक सिस्टम पे ही अटैक करता है सीधा हाइपरकैलीमिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द अर्ली साइन ऑफ मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो अर्ली साइन क्या है भाई मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का? सो मोस्टली जो मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा, ये ना एलर्जिक रिएक्शन आता है बाय द जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, जो एनेस्थीसिया लगता है ना उसके बाद ये रिएक्शन आता है। ठीक है, सो इसको हम सीवियर रिएक्शन भी कह सकते हैं पर्टिकुलर मेडिकेशन को लेके। वैसे जनरल एनेस्थीसिया के बाद ये जो है इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन। तो हाइपोटेंशन, मसल रेजिडिटी, ब्रेडिपिनिया या फिर साइनोसिस। सो इट इज़ अ मसल रेजिडिटी। मसल रेजिडिटी जो है क्लासिकल साइन है मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का, जो कि एनेस्थीसिया, जैसे आपने किसी को जनरल एनेस्थीसिया दिया है उससे हमें ये देखने को मिलता है। पेशेंट की मसल्स एकदम रिजिड हो जाती हैं और बहुत तेज़ उसे फीवर हो जाता है। सो दीज आर द क्लासिकल साइन। नेक्स्ट है, अ नर्स सस्पेक्ट एयर एम्बोलिज्म ड्यूरिंग सेंट्रल लाइन यूज, व्हाट इज अ प्रायोरिटी एक्शन। तो एयर एम्बोलिज्म देखा है आपने, सेंट्रल लाइन आप यूज कर रहे हो, प्रायोरिटी एक्शन यहाँ पे क्या रहेगा? रिमूव द कैथेटर, गिव आईवी फ्लूइड रैपिडली, टर्न पेशेंट टू लेफ्ट साइड ट्रेंडलेनबर्ग, स्टार्ट सीपीआर। सो इट्स अ टर्न पेशेंट टू द लेफ्ट साइड ट्रेंडलेनबर्ग। देखो जब आप ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन दोगे ऐसी, तो एयर तो हमेशा ग्रेविटी के ऑपोजिट चलती है, तो एयर इधर को चलेगी, मतलब लेग्स की तरफ को जाएगी एयर, ऑब्वियस है। जब आप लेफ्ट साइड को पेशेंट को टर्न करोगे तो एयर ऑपोजिट जाएगी टू द राइट साइड। तो पेशेंट की जो एयर है वो राइट एट्रियम में ही रुक जाएगी, क्योंकि अगर वो लेफ्ट साइड पे गई तो वो फिर लंग्स में चले जाएगी थ्रू द सर्कुलेशन, है ना। तो उसे राइट एट्रियम में रोकने के लिए प्लस उसे हार्ट में पहले आने ही नहीं देने के लिए हम लेग्स पे जाने के लिए उसे क्या देते हैं? लेफ्ट साइड ट्रेंडलेनबर्ग पोजिशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, which dietary instruction is vital for a client and MAO inhibitor। MAOI अगर किसी को चल रहा है, it is a mono amino oxidase inhibitor, it is an enzyme। ठीक है, तो ये हम काफ़ी पेशेंट्स को देते हैं, हाइपरटेंशन वालों को भी जाता है ये, डिप्रेशन वालों को भी जाती है, इट इज़ ऑल्सो एंटी डिप्रेसेंट। तो कौन सी डाइटरी इंस्ट्रक्शन आप दोगे? अवॉइड हाई प्रोटीन डाइट, अवॉइड टायरामिन रिच फूड, एंश्योर हाई फाइबर डाइट, इंक्रीज वाइटामिन सी इनटेक। सो यहाँ पे हम टायरामिन डाइट्स जो है अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट टायरामिन डाइट लेगा तो MAOI उसकी बॉडी में जाके कोई भी एक्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो उसकी इफेक्टिवनेस होगी ही नहीं। क्लियर? तो टायरामिन डाइट अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a patient with the pancreatitis has severe epigastric pain and radiating to the back, which lab finding report the diagnosis। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में देखने को मिला है कि पेशेंट है पैनक्रेटाइटिस वाला, एपिगैस्ट्रिक पेन हो रही है जो कि बैक की तरफ जा रही है, इसमें से कौन सी लैब की फाइंडिंग इसे सपोर्ट करेगी?
लो बिलीरुबिन, एलिवेटेड सीरम लाइपेज, लो पोटाशियम, डिक्रीज अमाइलेज, तो इट इज अ एलिवेटेड सीरम लाइपेज। कंफ्यूज कैसे होते हैं, लाइपेज एंड अमाइलेज दोनों ही बड़े होते हैं इसमें, ठीक है। अगर ये दोनों ही ऑप्शन में आ जाएंगे तो आप किसको टिक लगाओगे, हमेशा लाइपेज को। एलिवेटेड दोनों ही होते हैं, लाइपेज भी होता है, माइलेज भी होता है, पर आपने टिक हमेशा किसको लगाना है, लाइपेज, क्योंकि लाइपेज जो है वो लंबे समय तक एलिवेटेड रहता है एज कंपैरिजन टू अमाइलेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले न्यू बैचेस मेरे स्टार्ट हो गए हैं बेटा, आप लोग भी जुड़ सकते हो इस नंबर पे आज ही कॉल मैसेज करके, ठीक है। 3 मंथ का बैच है ओनली 1999 का, और 6 मंथ्स का बैच है आज के लिए 2999 जो है इसकी फीस है, ठीक है। नंबर आप लोगों के पास है। क्लासेस DHS, BFUHS, DRME हर एक एग्जाम के लिए है, ठीक है, कोई भी एग्जाम हमने छोड़ना नहीं है। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, फुल थ्योरी बेसिक से MCQs, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लास एंड डाउट क्लासेस, सब कुछ आपको इंक्लूडेड यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप लोग जुड़ सकते हो, बच्चों की रिविजन्स देख सकते हो कितनी अच्छे से चल रही है, तैयारी, नोट्स, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बच्चे कर रहे हैं प्रैक्टिस मेरे साथ। आप लोग भी जुड़ सकते हो। प्रॉपर आपको मैं ही पढ़ाने वाली हूँ, एक एक सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हम तैयारी करने वाले हैं विद MCQs, तो जुड़ सकते हो आप मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 6 महीने का टाइम है, वैकेंसी अब आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा तैयारी कर रहे हो, ओके। चलो नेक्स्ट है, क्लाइंट रिसीविंग मैनिटोल शुड बी असेस्ड फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। तो मैनिटोल चल रही है, पेशेंट को किस कॉम्प्लिकेशन के लिए असेस करोगे। मैनिटोल इज अ ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ठीक है, तो इसका काम है कि पानी को बाहर निकालना। तो हाइपरटेंशन, पल्मनरी एडिमा, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरकेलीमिया, सो इट इज अ पल्मनरी एडिमा बिकॉज अगर और डायूरेटिक है फिर तो पानी बाहर निकलना चाहिए, पर बाहर नहीं निकल रहा, अंदर इकट्ठा हो रहा है, वो भी पल्मनरी रीजन में, देन दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट है, नर्स रिकॉग्नाइज चाइन-स्टॉक्स रेस्पिरेशन एज, तो 2 रेस्पिरेशन बहुत पूछी जाती है, एक स्मॉल और एक चाइन-स्टॉक्स रेस्पिरेशन। तो रैपिड शैलो ब्रीदिंग, पीरियड ऑफ एपनिया अल्टरनेटिंग विद हाइपरवेंटिलेशन, इरेगुलर गैस्पिंग ब्रीदिंग, स्लो ब्रेथ रेस्पिरेशन। एपनिया के साथ शैलो रैपिड ब्रीदिंग। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरह से ये ब्रीदिंग होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एक एपनी आएगा, फिर शैलो होके बढ़ेगी, रैपिड होगी, फिर एक एपनी आएगा। दिस इज अ चाइन-स्टॉक्स रेस्पिरेशन, ठीक है। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच एसिड बेस इम्बैलेंस अकर्स इन सेप्सिस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेप्सिस में कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। देखो सेप्सिस में ना लैक्टिक एसिड बहुत बढ़ जाता है, लैक्टिक एसिड बढ़ने की वजह से पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि लैक्टिक एसिड ऑब्वियसली इन्फेक्शन है तो लैक्टिक एसिड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना, और अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सेप्सिस हो जाएगा, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट है, द मोस्ट रिलायबल अर्ली साइन ऑफ वर्जनिंग शॉक, शॉक वर्जन हो रहा है इसका अर्ली साइन, साइनोसिस, फॉलिंग यूरिन आउटपुट, हाइपरटेंशन, वार्म एक्सट्रीमिटीज। इट्स अ फॉलिंग यूरिन आउटपुट, अगर यूरिन आउटपुट बहुत कम हो रही है, ओलिगोयूरिया हो रहा है, दैट इज अ वर्जनिंग साइन। नेक्स्ट है, पेशेंट टेकिंग आइसोनाइजिड शुड हैव आल्सो रिसीव विच सप्लीमेंट। तो आइसोनाइजिड लेने वाले पेशेंट को साथ में कौन सा सप्लीमेंट बी लेना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन डी या फिर विटामिन के। लिख दो भाई, आज तो लिख ही दो आप कमेंट सेक्शन में आइसोनाइजिड वाले को कौन सा सप्लीमेंट जाएगा। तो आई थिंक सारे क्वेश्चन आज भी आपके बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करा दिए हैं, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाया है। और अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हो हर एक पेपर की तैयारी बेटा A to Z, बाबा फरीदकोट की 250 प्लस पोस्टें, 311 पोस्टें जो अब अनाउंस हुई हैं, एंड DRME की, अब आपके ऊपर है आप कितनी अच्छी तैयारी करते हो। नंबर आप लोगों के पास है, इस नंबर पे आप कॉल मैसेज करके 3 मंथ्स का बैच ओनली 2199 फीस है, 6 मंथ्स का बैच ओनली 2999 फीस है। आपको एक एक चीज़ डेप्थ में करवाऊंगी मैं, MCQs करवाऊंगी, टेस्ट आप लोगों से करवाऊंगी, डाउट क्लासेस होंगी, सब कुछ। जुड़ सकते हो आप मेरे साथ। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।